हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल में। गॉड ब्लेस यू गाइस। आई होप कि आप खुश होंगे अपने लाइफ में और अपने लाइफ की जर्नी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। गाइस, आज हम टैरो डेक और इसके अलावा और ये ओरिकल डेक्स का कार्ड है, ठीक है, रोमांस वाला, तो इसे भी ले लेंगे। और इन दोनों कार्ड्स के जरिए हम देखेंगे कि आपके पर्सन अकेले में, जब वह अकेले होते हैं तो आपको लेकर क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। और ये जो रीडिंग रहेगी गाइस, जनरल रहेगी, टाइमलेस रहेगी और कलेक्टिव भी रहेगी, डाउनलोड चैनल रहेगा पूरी तरीके से ये। इसके अलावा ये रीडिंग जो है टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक आते हैं ये आपसे उसी समय एक्यूरेट 100% मैच हो जाएगा। लेकिन पर्सनल रीडिंग नहीं है ये, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, इसलिए जितना मैच होगा उतना आप लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। सभी ज़ोडिएक साइन के लिए, मेल फीमेल हर उम्र के व्यक्तियों के लिए ये जो रीडिंग है होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि करेंटली आपके पार्टनर जब अकेले में होते हैं तो आपको लेकर क्या सोचते हैं। जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री शक्ति, ओम नमो नारायण। सर्वप्रथम पूज्यनीय गणेश जी, हे परमात्मा डिवाइन एंजल भगवान जी, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जब अकेले होते हैं तो वो मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील करते हैं, क्या चलता है उनके मन में, क्या सोचते हैं वो। ओ, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है गाइस। तो इस कार्ड को देखकर तो ऐसे जाहिर होता है कि जब वे अकेले होते हैं तो उनका तो देखिए मन कहीं नहीं लगता, जाहिर सी बात है। यहाँ पर सारे कप्स पड़े हुए हैं, यानी कि जो भी चीज़ उनको पसंद था या उनको चाहिए वो सारी तमाम चीज़ें उनके पास मौजूद होती हैं, लेकिन फिर भी जो है उनका मन जो है वो नहीं लगता, उनको अच्छा नहीं लगता है और वो वहाँ से उठकर चले जाते हैं या लौट जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे इनको पार्टी करने का शौक़ था, दोस्ती यारी का शौक़ था या फिर घूमने फिरने का, जो भी, तो इनके प्लान जो है वो चेंज होने लग जाते हैं। अगर ये कहीं जाना चाह रहे थे, इनका प्लान था कहीं घूमने का, तो वो चेंज हो जाता है। इनका मूड जो है ना वो स्विंग होता है, मूड बदलता रहता है, ऐसा लगता है। क्योंकि यहाँ पर मून भी है, चाँद भी है, चंद्रमा, जो कि इमोशंस को, फीलिंग्स को दर्शाता है। हालाँकि यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि ये अपने इमोशंस को हाइड करते हैं, हाइड कर लेते हैं, छुपाते हैं लोगों से। मतलब सामने जो इंसान है उनको पता नहीं चल पाता कि इनके मन में, इनके दिल में क्या चल रहा है इस वक़्त, क्योंकि इनका मूड एकदम से चेंज हो जाता है। तो लोग भी सोचते हैं कि इस इंसान को क्या हो गया, अभी तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था या ये एक्साइटेड थे, बल्कि इन्होंने ही प्लान बनाया था, सब कुछ इन्होंने ही प्लान किया था और फिर अचानक से एंड टाइम पर इन्होंने मना कर दिया। जैसे कि सपोज़ एक मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर कि कहीं इन्होंने दोस्तों के साथ बनाया प्लान कहीं घूमने जाने का, कहीं टूर में, और फिर अचानक से इनका मूड जो है वो चेंज हो गया और ये मना कर देते हैं एंड टाइम पर। तो लोग जो हैं, जो इनके आस-पास के, वो नहीं समझ पाते कि आखिर इनको ऐसा क्या हो जाता है कि अचानक से ये खुश रहते हैं और रहने की कोशिश करते हैं, सब कुछ सही से चलते रहता है, फिर अचानक इनको क्या हो जाता है। तो अचानक इनको ऐसा होता है कि जब ये अकेले होते हैं तो इनको आपकी याद बहुत आने लगती है, ठीक है? और जब ये अ, सोचते हैं कि आपकी यादों से दूर भगें, आपकी यादों से दूर जाएँ और गेट टुगेदर करें, लोगों की भीड़ में रहें, सोचते हैं, तब भी इनका मन जो है वो नहीं लगता वहाँ पर। फिर भी इनको आपकी याद जो है वो आती रहती है, ऐसा लगता है। इनको कुछ मिसिंग लगता है, कुछ खालीपन लगता है, इनको अच्छा ही नहीं लगता। जो चीज़ें इन्हें पसंद थी, जो इन्हें बहुत प्यारी थी, जो इन्हें अच्छी लगती थी, वो सारी चीज़ें इन्हें अच्छी नहीं लगती हैं और ये उन्हीं चीज़ों में अपनी खुशी को तलाशने की कोशिश करते हैं और इनको लगता है कि ये पहले जैसे वही फ़न मज़ा करेंगे, इनको अच्छा लगेगा। लेकिन जब वो टाइम आता है, तो उस टाइम पर ये खुद मुकर जाते हैं, मना कर देते हैं, क्योंकि इनको फिर पता नहीं क्या हो जाता है, इनका मूड एकदम से चेंज हो जाता है, ये बदल जाते हैं। क्योंकि इनको कहीं न कहीं ये एहसास होने लगता है कि नहीं, ये अब वो मज़ा नहीं, मतलब कि जो पहले इनको आ रहा था मज़ा, अच्छा लग रहा था, वो अब नहीं आ रहा है। तो कहीं न कहीं ये आपकी वाइब्स, आपकी एनर्जी को फ़ील नहीं कर पाते हैं। आप जो इनको एनर्जी दे रहे थे, जो प्यार आप इमोशंस जो दिखा रहे थे, जो दे रहे थे ना, उन उसकी कमी इनको फ़ील होने लगती है और इसी वजह से ये कहीं पर भी पूर्ण रूप से अपना योगदान नहीं दे पाते हैं और ये उस सिचुएशन से भागने लगते हैं, ठीक है? इसके अलावा इस कार्ड को और ज़्यादा क्लेरिफ़ाई करने के लिए हम एक कार्ड और ले लेते हैं।
हे परमात्मा, एंजल डिवाइन भगवान जी, प्लीज़ हेल्प कीजिए मेरी। बताइए कि 8 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। यहाँ पर वृश्चिक, मीन, कर्क राशि है इम्पोर्टेंट, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर। वेरी सुन। जब ये अकेले होते हैं तो कई बार से इनको ये भी समझ में नहीं आता कि ये चाहते क्या हैं, क्योंकि कई बार ये खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं अपने खुद के डिसीज़न को लेकर। क्योंकि जिन चीज़ों के लिए ये खुद डिसीज़न लेते हैं, फिर उसी को ये जब कैंसल करते हैं या उससे भागते हैं, तब ये खुद सोचते हैं अकेले में कि आखिर ये चाहते क्या हैं। तो ऐसा यहाँ पर लगता है कि बहुत जल्द ये इंसान आपकी लाइफ में आने वाले हैं, क्योंकि जब ये सोचते हैं अकेले में कि आखिर इनको चाहिए क्या, आखिर ये चाहते क्या हैं, तो कहीं ना कहीं घूम फिर के ये आपके बारे में सोचने लगते हैं और आपको मिस करने लगते हैं बहुत ज़्यादा। और तब ये डिसाइड करने का सोचते हैं, खुद ही सोचते हैं कि क्या मैं चाहता हूँ या क्या मैं चाहती हूँ कि आप उनके लाइफ में आए या बने रहें। क्या चाहते क्या हैं ये खुद से सवाल जवाब करते हैं और सोचते हैं, और ये सोचते हैं कि इनको क्लियर होना पड़ेगा। जब तक ये खुद डिसाइड नहीं कर लेंगे, क्लियर नहीं हो जाएंगे कि आखिर ये क्या चाहते हैं, तब तक वो चीज़ इनकी लाइफ में आएगा कैसे। तो कहीं ना कहीं अकेले में ये परेशान तो रहते हैं ये सोचकर कि आप इनके लाइफ में नहीं हैं, लेकिन अब ये भी सोचते हैं कि इनको एक डिसीज़न तो लेना पड़ेगा, इनको डिसाइड तो करना पड़ेगा, स्पष्ट रूप से इनको सोचना तो पड़ेगा, तय तो करना पड़ेगा कि हाँ आप इन्हें चाहिए। क्योंकि फिर ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि जब आप इनकी लाइफ में आएंगे तब ये उस सिचुएशन से भी भागने लगेंगे, उस सिचुएशन से भी मुंह फेर कर वहाँ से भागेंगे, हटेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये सोचने लगते हैं कि इनको एक डिसीजन तो लेना पड़ेगा, डिसाइड तो करना पड़ेगा कि क्या वाकई आप इन्हें चाहिए। अगर चाहिए तो ये स्पष्ट रूप से इनको खुद ही तय करना पड़ेगा कि हाँ इन्हें आप चाहिए, ये आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में। ऐसा यहाँ पर लगता है। इसके अलावा एक आपके लिए भी ये मैसेज निकल कर आ रहा है यहाँ पर कि अगर आप भी क्लियर नहीं हैं, आप भी स्पष्ट रूप से तय नहीं कर पा रहे हैं कि ये इंसान अब आपको अपनी लाइफ में चाहिए या नहीं, तो आपको भी डिसीजन लेना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं। अगर दोनों की चाहत जब मैच हो जाएगी, आप भी जब चाहेंगे उतना ही कि ये आपकी लाइफ में आए और वो भी वही चाहेंगे, वो भी डिसाइड करेंगे, वो भी स्पष्ट तौर पर सोचेंगे कि हाँ उनको भी आप अपनी लाइफ में चाहिए, तो ये दोनों के रिलेशनशिप के लिए आने वाले टाइम के लिए बेहतर होगा। क्योंकि तब जाके आप दोनों का परमानेंट यूनियन संभव हो पाएगा। क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो यहाँ पर दोनों तरफ सेम जो है फीलिंग्स, प्यार, इमोशंस जो है वो लाना पड़ेगा या रहना चाहिए, जितना कि ज़रूरी है एक रिश्ते के लिए, एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं कार्ड्स के ज़रिए कि आपके पार्टनर जब अकेले में होते हैं तो उनकी फीलिंग्स क्या होती है आपको लेकर, क्या सोचते हैं वह। हे परमात्मा, एंजल डिवाइन भगवान जी, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर अकेले में क्या फील करते हैं, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोचते हैं, क्या उनकी फीलिंग्स होती है।
अकेले में यहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई चीज़ ऐसी होती है जिसको वो बहुत ज़्यादा देखते हैं, जो जो कि आपने शायद हो सकता है कभी कुछ दिया हो उनको, या ऐसी कोई बात है जो उनके पास है, रिकॉर्डेड है, ठीक है? कुछ भी ऐसा चीज़ हो सकता है जिसको वो देखते हैं। अकेले में तो ऐसा लगता है कि ये उस चीज़ को मतलब पकड़ पकड़ कर रखते हैं, काफ़ी टाइम तक उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको उसके लिए गर्व भी महसूस करते हैं और उसके लिए एक प्यार भी फ़ील करते हैं और वो देखते हैं कि सब कुछ ठीक है या नहीं। मतलब सजाते हैं, सँवारते हैं उस चीज़ को, ऐसा लगता है कि हो सकता है यहाँ पर कि आपने कोई गिफ्ट दिया हो जिसको वो बहुत सँभाल कर रखते हैं, या फिर आपकी कोई फ़ोटो है, कोई बात ऐसी है जिसको वो बार-बार सोचते हैं, रीप्ले करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं और बहुत सँभाल कर रखते हैं कि कहीं कोई दूसरा ना उसे देख ले, क्योंकि ये सामने नहीं आने देने का सोचते हैं। ज़्यादातर ये सोचते हैं कि किसी को पता ना चले और ये छुपा कर उस चीज़ को रखते हैं, अपने तक ही सीमित रखते हैं। तो वो चेक भी करते हैं कि वो चीज़ सही से है या नहीं, कहीं कुछ हुआ तो नहीं, और कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा प्राउड भी फ़ील करते हैं। इनका सर जो है ऊँचा हो जाता है गर्व से कि इनके पास ऐसी कीमती चीज़ है या इनको मिली है, ठीक है? या एक समय इनको दिया गया था वो चीज़, जैसे कि आपको ही ले लो कि ये आपकी तस्वीर अगर देखते हैं या आपका दिया हुआ कोई तोहफ़ा इन्होंने सँभाल कर रखा है, तो इनको गर्व भी होता है कि मतलब आप इनके लाइफ़ में रहे हैं, आप इनके हैं, इनके पार्टनर हैं। ऐसा नाम जोड़कर भी इनको बड़ा ही गर्व होता है, खुशी मिलती है इनको और ये देखते हैं कि सब सही तो है ना, सब कुछ, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा है यहाँ पर। चेक करते रहते हैं जैसे कि बीच-बीच में कि किसी ने इसमें छेड़खानी तो नहीं की है, किसी ने इसे हटा तो नहीं दिया उस जगह से, ऐसा कुछ है यहाँ पर। पेज ऑफ वैंड्स, इस कार्ड को और क्लेरिफिकेशन के लिए एक और कार्ड ले लेते हैं। हे परमात्मा, एंजल डिवाइन भगवान जी, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, बताइए कि पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों है। यहाँ पर एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि भी इम्पोर्टेंट है। तो जब आपके पार्टनर अकेले में होते हैं तो देखिए वो सोचते हैं कि यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। तो ये देखिए, जब वो अकेले में होते हैं तो आपके बारे में ही सोचते हैं वो। कुछ आपसे रिलेटेड इनके पास कोई चीज़ है जिसको वो सँभाल कर तो रखते ही हैं, साथ ही वो ये भी देखते हैं और सोचते हैं कि आप कितने प्यारे इंसान हैं, आप कितने प्यारे हैं, कितने लवेबल हैं। यानी आपके अंदर सबके प्रति कितना प्रेम है, ऐसा तो उन्होंने कभी किसी भी इंसान में आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। आपके जैसा इंसान जो किसी से निस्वार्थ इतना अनकंडीशनल लव कर सकता है, न कि सिर्फ उनसे बल्कि बाकी सब के प्रति भी एक काइंड हार्टेड हैं आप, दयालुता आप में है और प्रेम जो है वो झलकता ही है। तो आपके पार्टनर सोचते हैं कि आप जैसा इंसान अगर प्यार डिज़र्व नहीं करेगा तो कौन करेगा फिर। तो यू डिज़र्व लव, तो आपको वो देख कर सोचते हैं अकेले में कि यू डिज़र्व लव, वो कहते हैं और कहते हैं कि आप प्यार के लिए बने हैं, आपको प्यार मिलना ही चाहिए, आप प्यार डिज़र्व करते हैं क्योंकि आप सिर्फ प्यार से ही बने हुए हैं। आप लवेबल पर्सन, आप बहुत प्यारे इंसान हैं और आप
ये चीज़ डिज़र्व भी करते हैं, क्योंकि अगर आप जैसा इंसान डिज़र्व नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा। आप बने ही प्रेम के लिए हैं, आप प्रेम की मूरत हैं। आप प्रेम की मूरत हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्यार से संजो कर, संभाल कर, सजा कर नहीं कह सकते, मतलब हाँ, अगर सज संवर कर रहें तो, लेकिन मतलब है कि बहुत प्यार से आपको नाज़ों से कह सकते हैं कि रखने वाले हैं आप, जिसको बहुत प्रोटेक्ट करके बहुत संभाल कर रखा जाए, क्योंकि आप हैं ही ऐसे, आप इतने प्यारे हैं कि आपको इस तरीके से प्यार देना ही चाहिए, आपको ऐसा प्यार मिलना ही चाहिए, क्योंकि आप ये डिज़र्व करते हैं। हालाँकि कभी-कभी ऐसा भी लगता है इनके मन में कि इन्होंने, मतलब ये आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। कभी-कभी इनको ऐसा इनके माइंड में चलने लगता है, अकेले जब ये सोचते हैं तो, कि आप इनसे ज़्यादा बेटर डिज़र्व करते हैं, इनसे बहुत ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करते हैं। लेकिन इनको ये भी पता है कि आप प्यार के लिए ही बने हैं और आपको इनका ही प्यार चाहिए, और ये वो प्यार देने के लिए उत्सुक भी लग रहे हैं मुझे तो। कहीं न कहीं यहाँ पर एक इंट्यूशन भी आ रहा है, एक चैनलिंग भी है ये, कि वेरी सून का भी यहाँ पर कार्ड है। तो बहुत जल्द ये ऐसा लगता है कि चाहेंगे कि आप दोनों का मुलाकात हो, आपसे एक रीयूनियन हो, और न्यू स्टार्ट तो बिल्कुल ये चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना, और एक न्यू बिगिनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ये एक्साइटेड भी हैं, उत्साहित हैं, क्योंकि बाकी जगह अब इनका मन जो है वो एक्साइटमेंट जो है वो नहीं आ रहा है, और जब ये आपको लेकर सोचते हैं तो वहाँ पर इनका जो एक्साइटमेंट है वो बढ़ जा रहा है इनका। ठीक है। आपके या आपके पार्टनर के नाम में लेटर क्या आ सकता है, और डेट ऑफ बर्थ ये हम जान लेते हैं, मंथ देख लेंगे, और राशियाँ भी। और यहाँ पर तो राशियाँ आ गई है, वैसे ऑल साइन के लिए है ये, और ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए, फिर भी से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर 30 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 31 भी है, 12 नंबर है, और 25 है। एफ लेटर हो सकता है इम्पॉर्टेंट, ओ हो सकता है, और वाई भी है, एच है यहाँ पर, स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि इम्पोर्टेंट है, कैंसर, कर्क भी, ये तो राशि आया ही था, फिर से एक बार आ गया ये राशि निकल कर, जो और ज़्यादा इस रीडिंग को क्लियरिफाई भी कर दिया है। यहाँ पर मुझे ये देखकर ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें हाई फाई लगते हैं तो मतलब उनको ऐसा भी लगता है कि हाँ बिल्कुल, जो मैंने कहा कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते, कई बार उनको ऐसा लगता है, क्योंकि आप उन्हें हाई हाई फाई, थोड़ा हाई प्रोफाइल लगते हैं आप उन्हें, ये हाई फाई उन्हें आप लगते हैं थोड़े, अपने से ज़्यादा तो उन्हें लगते हैं आप, अपने से ऊपर लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे ज़्यादा हर चीज़ में आगे हैं, ठीक है? वो कहीं न कहीं पीछे हैं, उन्हें ऐसा महसूस होता है। और ऐसा भी लगता है कि हेलो हाय से, जैसे कि वो आपसे बात स्टार्ट करना चाहते हैं, हेलो हाय करके। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे आगे आएँ, कैसे स्टार्ट करें, तो वो सोचते हैं कि हाय हेलो हाय करके ही एक फ्रेंडशिप के ज़रिए धीरे-धीरे आपकी लाइफ में एंट्री लेने का उनके मन में चलते रह रहा है, या चलते रहता है। जब वो अकेले में सोचते हैं तो उनके मन में प्लानिंग चलते रहता है कि किस तरीके से आपकी लाइफ में वो एंटर करें। यहाँ पर इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है 25, 30, 31, 12 जो निकल कर यहाँ पर आया है, एंड लेटर आपके या उनके नाम में
हो सकता है HFY, ओ हो सकता है स्कॉर्पियो कैंसर भी यहाँ पर निकल कर आ गया है राशि में। तो ये थी रीडिंग गाइस, काफ़ी हद तक आपके लिए हेल्पफुल होगी, रेजोनेट हुई होगी। इस रीडिंग को आप लाइक कर लीजिएगा ज़रूर से, नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप इस रीडिंग को क्लेम भी कर सकते हैं, जिन्हें ज़रूरत है उन्हें शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।